नो डाउट हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है, जिसे बनाने में ऑलमोस्ट 2 ईयर 11 मंथ 18 डेज लगे थे। 26 नवंबर 1949 को हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ था, जिसे फाइनली 26 जनवरी 1950 को ऑल ओवर इंडिया के अंदर इंप्लीमेंट कर दिया गया था। उस समय हमारे पास 395 आर्टिकल, 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल थे। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की खास बात यह है कि इसके अंदर जितने भी प्रोविजन डाले गए ऑलमोस्ट हमने वेरियस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से एक तरीके से अडॉप्ट किए, और आज की इस वीडियो में हम उन्हीं के बारे में बात करने वाले। सबसे पहले हम बात करेंगे यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने किन किन चीज़ों को अडॉप्ट किया। पहली चीज़ आती है प्रियम्बल। जिस तरीके से हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में जो फर्स्ट लाइन है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि हम भारत के लोग, तो ये जो चीज़ है हमने यूएसए के प्रियम्बल से एक तरीके से अडॉप्ट की है, जिसमें उसमें लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट। उसी तरीके से जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू 6 फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड कराए गए, तो ये भी हमने यहीं से ही लिया है। फेडरल स्ट्रक्चर हो, इलेक्टोरल कॉलेज हो, और एक स्पेशल चीज़ प्रेसिडेंट एज अ सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्स। जिस तरीके से हमारे यहाँ पे आर्मी है, नेवी है, एयर फोर्स है, तो इन तीनों सेना का जो सुप्रीम कमांडर होता है वो प्रेसिडेंट होता है। तो ये प्रोसेस भी एक तरीके से हमने यूएसए से ही अडॉप्ट किया है। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये भी हो जाती है, क्योंकि यूएसए के अंदर वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, और हमारे इंडिया के अंदर भी प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट का रोल इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए हमने जो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट है वो भी यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से ही अडॉप्ट की है। उसी तरह अगर हम बात करें ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने किन किन चीज़ों को अडॉप्ट किया है, तो सबसे पहले पार्लियामेंट्री सिस्टम, और उसके अलावा द आइडिया ऑफ द सिंगल सिटीजनशिप, और उसके साथ साथ कॉन्सेप्ट ऑफ द रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का मतलब यही है कि कानून की नज़र में हर एक व्यक्ति जो है वो एक समान माना जाएगा। इसके अलावा इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्पीकर एंड हिज रोल, और लास्ट है लेजिस्लेटिव प्रोसेस। तो ये हमने यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है। यूके का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन ना होकर अनरिटन है, यानी कि ओरल है। इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। वही बात की जाए आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने किन किन चीज़ों का अडॉप्ट किया, तो सबसे पहली चीज़ आती है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि इसके अंदर एक चेंजेस ये हमें देखने को मिलता है कि जिस तरीके से जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है ना वो प्रोमिसेबल है, यानी कि उनकी प्रोटेक्शन हमारा सुप्रीम कोर्ट हमें खुद प्रोवाइड करवाता है। लेकिन ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है ना, ये एक तरीके से प्रोमिसेबल नहीं है, यानी कि ये आइडियोलॉजिकल बेसिस पर है, यानी कि स्टेट इसे चाहे तो इंप्लीमेंट कर सकता है या फिर नहीं भी कर सकता। इसके अलावा नॉमिनेशन ऑफ द राज्यसभा मेंबर, आप जानते हो 250 ऑलमोस्ट सीट है हमारे राज्यसभा में, जिसमें 12 मेंबर को नॉमिनेट करता है हमारा प्रेसिडेंट। और वो नॉमिनेट किस बेसिस पे करता है? एजुकेशन के, साइंसेस, टेक्नोलॉजी हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, अलग अलग फील्ड के जो माहिर खिलाड़ी होते हैं। इसके अलावा मेथड ऑफ प्रेसिडेंट इलेक्शन, क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर भी जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तो वो डायरेक्ट नहीं होता बल्कि इनडायरेक्ट होता है। अगर हम बात करें कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने किन किन चीज़ों को अडॉप्ट किया है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपको उसी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जिस तरीके से यहाँ पे पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल के अंदर, तो ये हमने प्रोसेस एक तरीके से कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से ही अडॉप्ट किया है। अब फेडरल सिस्टम विद अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट, हालांकि देखा जाए इंडिया के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर दिया गया, ऑलमोस्ट 97 के आसपास जो सब्जेक्ट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में ही आते हैं। और इसके साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि सेंट्रल लेवल पे प्राइम मिनिस्टर की पावर सबसे ज़्यादा होती है, और स्टेट लेवल पे जो चीफ मिनिस्टर होते हैं उनकी पावर सबसे ज़्यादा होती है। इसके अलावा कुछ ऐसी पावर होते हैं जो किसी की भी लिस्ट में नहीं आती, वो भी एक तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में ही दी गई है, जिसे हम रेसिडुअल पावर्स कहते हैं। यानी कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो उस समय इंटरनेट जैसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन आफ्टर सम टाइम इंटरनेट आया तो इस सब्जेक्ट को भी एक तरीके से सेंट्रल की ही लिस्ट में रखा गया। सुप्रीम कोर्ट एडवाइजरी जुरिडिक्शन हो गया, सेंट्रल पावर टू अपॉइंट गवर्नर ऑफ द स्टेट, यानी हर एक स्टेट के जो गवर्नमेंट होते हैं वो एक तरीके से सेंट्रल के थ्रू ही अपॉइंट किए जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से। उसी तरह अगर हम बात करें रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने किन किन चीज़ों को अडॉप्ट किया, तो इसमें सबसे पहले बात आती है फंडामेंटल ड्यूटीज़ की। स्टार्टिंग में हमारे पास टोटल 10 थी, लेकिन अमेंडमेंट के थ्रू टोटल 11 अभी प्रेजेंट टाइम में हमें देखने को
मिलती है। इसके अलावा प्लानिंग कमीशन हो, आइडियल ऑफ सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस इन प्रियम्बल, तो ये सारी चीज़ें हमारे प्रियम्बल में भी एडिड है। उसी तरह अगर हम बात करें साउथ अफ्रीका से हमने किन किन चीज़ों को अडॉप्ट किया है, तो सबसे पहली बात आती है अमेंडमेंट प्रोसेस की। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजेंट टाइम में 100 से ज़्यादा अमेंडमेंट हो चुके हैं, इसलिए अक्सर कहा जाता है हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो एक तरीके से सॉफ्ट भी है और हार्ड भी है। यानी कि कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो कि एक ऑर्डिनरी बिल के थ्रू डायरेक्टली पास कर लिए जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा उनका प्रोसेस लॉन्ग हो जाता है। यानी कि राज्यसभा में भी पास करवाना है, लोकसभा में भी पास करवाना है, और स्टेट असेंबली की ऑलमोस्ट हाफ यानी कि 50% मेजोरिटी के साथ उसे पास करवाना होता है। इसके अलावा इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर भी हमने साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किए। आगे बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने किन किन चीज़ों को लिया, तो इसमें आती है कॉन्करेंट लिस्ट, यानी कि वो लिस्ट होती है जिसके अंदर स्टेट एंड सेंटर दोनों मिलकर काम करते हैं। फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स विद द कंट्री एंड बिटवीन द स्टेट्स, और उसी तरह जॉइंट सिटिंग ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा मेंबर्स की। अगर बात करें जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से, तो यहाँ पे हमने यूनियन इमरजेंसी पावर को अडॉप्ट किया है। सस्पेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग द इमरजेंसी, जो कि एक तरीके से डिसक्वालीफाई कर दिए जाते हैं। और वहीं बात करें फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या चीज़ों को अडॉप्ट किया है, कॉन्सेप्ट ऑफ रिपब्लिक एंड आइडियल ऑफ फ्रीडम, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इन दी प्रेम्बल, तो ये तीनों चीज़ें हमारे प्रेम्बल में एडिड है। और ये तीनों चीज़ें वहीं से आई है जब 1789 में फ्रांस में हमें फ्रेंच रेवोल्यूशन देखने को मिली थी। और लास्ट है जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, ये वाला कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट किया है। तो ये थे कुछ सोर्सेस हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जिन्हें हमने अलग अलग कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है, क्योंकि हमारा जो देश है वो एक तरीके से डाइवर्स है, यानी कि यहाँ पे हर एक टाइप का रिलीजन, कास्ट, ब्रीड, हर एक टाइप की जो पॉपुलेशन है हमें देखने को मिलती है। सो दैट्स अ रीज़न कि हमने एक मिला जुला कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। होप सो कि बच्चों आपको ये जानकारी काफ़ी अच्छी लगी होगी। लाइक, कमेंट, शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।